हेलो दोस्तों, अति मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी अब लेने वाली है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर रुचिता की जिंदगी में ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि रुचिता और उस अमीर घर के लड़के की शादी हो चुकी है। जी हाँ, जिस शादी को लेकर परिवार में इतनी सारी तैयारियां चल रही थी, आखिरकार वही शादी एक बहुत बड़े ट्विस्ट की वजह से रुचिता के साथ हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रुचिता की शादी उस लड़के से कैसे हो गई, जबकि शादी तो किसी और से होने वाली थी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत यहीं से होने वाली है, जहां रुचिता की शादी की बात किसी और लड़की से तय मानी जा रही थी। परिवार के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में लगे हुए थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में पूरी कहानी पलटने वाली है। दरअसल गलती से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि रुचिता की शादी उसी अमीर परिवार के बेटे से हो जाती है, यानी जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसकी जगह आखिरकार रुचिता दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है। और दोस्तों, यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रुचिता की दादी पूनम इस शादी से बेहद खुश नजर आती है। उन्हें लगता है कि रुचिता की शादी एक बहुत ही बड़े और अमीर परिवार में हो गई है। उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। दादी मन ही मन सोचती है कि अब रुचिता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ रूहान भी इस शादी से काफी खुश नजर आता है। उसे लगता है कि आखिरकार रुचिता की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ रुचिता की दादी और रूहान इस शादी से खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके नए पति के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी दिखाई नहीं देती। जी हाँ, रुचिता का पति इस शादी को दिल से स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में रुचिता को लेकर पहले से ही कोई खास पसंद नहीं थी और अब अचानक उसकी शादी रुचिता से हो जाने के बाद वह काफी परेशान नजर आता है। वह यही सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। शादी तो किसी और से होने वाली थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब उसके सामने रुचिता उसकी पत्नी बनकर खड़ी है। और सिर्फ पति ही, लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जो रुचिता का साथ दे सकता है, और वह है उसके दादाजी। आपको याद होगा कि जब ज्वेलरी का फोटो कंपटीशन चल रहा था, उसी दौरान रुचिता ने कुछ ऐसा किया था जिसे उसके दादाजी कभी भूल नहीं पाए। दरअसल उस समय रुचिता के दादाजी की आंख में अचानक कुछ चला गया था। वह काफी परेशान हो गए थे और उनकी आंखों में तकलीफ होने लगी थी। तभी रुचिता ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की थी। उसने उनकी आंखों में गुलाब जल डालकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की थी। रुचिता का यह छोटा सा काम दादाजी के दिल को छू गया था। उन्हें लगा कि रुचिता सिर्फ दिखावे के लिए अच्छी बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करती है। यही वजह है कि दादाजी के मन में रुचिता के लिए बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान पैदा हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दादाजी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर जिस लड़की से उनके परिवार के बेटे की शादी होने वाली थी, उसकी जगह रुचिता ही उनकी बहू बनकर आ जाएगी। अब जब रुचिता शादी करके उसी घर में पहुंच चुकी है, तो दादाजी का रिएक्शन देखने लायक होने वाला है। एक तरफ दादाजी रुचिता को पहले से पसंद करते हैं और दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। तो क्या दादाजी रुचिता का साथ देंगे? क्या वह अपने बेटे और पत्नी को समझाएंगे कि रुचिता कोई गलत लड़की नहीं है? या फिर रुचिता को इस बड़े और अमीर परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा? दोस्तों, सबसे ज्यादा परेशानी रुचिता के पति को होने वाली है। लेकिन क्या रुचिता का पति इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करेगा? शुरुआत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। वह रुचिता से दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा और उसके साथ सामान्य व्यवहार करने में भी उसे परेशानी होगी। वहीं रुचिता भी इस बात से परेशान होगी कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने तो किसी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। परिस्थितियां उसके सामने ऐसी बन गईं कि उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब एक तरफ शादी का रिश्ता है, दूसरी तरफ नए परिवार की उम्मीदें हैं और तीसरी तरफ पति की नाराजगी। लेकिन रुचिता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह धीरे धीरे अपने व्यवहार से इस परिवार के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। और यहीं से कहानी में असली मजा आने वाला है, क्योंकि जिस घर में रुचिता को शुरुआत में कोई पसंद नहीं करता, उसी घर के कुछ लोग आगे चलकर उसके सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं। दादाजी का रुचिता के प्रति पहले से ही अच्छा व्यवहार है और अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है, तो वह शायद रुचिता के पक्ष में सबसे पहले खड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर रुचिता और उसके पति के बीच यह रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। क्या उनका रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाएगा, या फिर धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और भरोसा पैदा होगा? और क्या रुचिता की वजह से उस अमीर परिवार में चल रही पुरानी सोच और रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? आने वाले एपिसोड में एक तरफ शादी के बाद की रस्में दिखाई जाएंगी
तो दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों के बीच तनाव भी देखने को मिलेगा। रुचिता की दादी पूनम तो अपनी पोती की शादी इतने बड़े घर में होने से बेहद खुश हैं, लेकिन उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली चुनौती शादी के बाद शुरू होने वाली है। क्योंकि शादी करना आसान था, लेकिन इस नए परिवार में अपनी जगह बनाना रुचिता के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प तो तब होगा जब रुचिता का पति खुद अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करेगा। क्या वह महसूस करेगा कि रुचिता ने जानबूझकर उसकी जिंदगी नहीं बदली? क्या उसे धीरे धीरे रुचिता की अच्छाई दिखाई देगी, या फिर वह इसी शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी मानता रहेगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा रुचिता की शादी के बाद का नया सफर, नए परिवार की नाराजगी, दादाजी का रुचिता के लिए प्यार और पति पत्नी के रिश्ते में आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस शादी की शुरुआत इतनी बड़ी गलतफहमी और मजबूरी से हुई है, क्या वही रिश्ता आगे चलकर सच्चे प्यार में बदल पाएगा, या फिर रुचिता को अपने ही नए परिवार में अपनी पहचान और अपना हक पाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या रुचिता का पति आगे चलकर उसे स्वीकार करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही अति मन सुंदर के आने वाले एपिसोड के सबसे बड़े अपडेट और जबरदस्त ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ।